Hello students, I am Vijay sir. Let us start exercise 12.1 NCERT Math class 9th. तो फर्स्ट सम, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead as it is an equilateral triangle with side A. Equilateral triangle means all sides are equal. मतलब इसकी सभी साइड्स एक जैसी है, सभी साइड्स की लेंथ एक जैसी है, और जो कि इक्वल टू ए दी हुई, यानी तीनों साइडें ए के इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोज फार्मूला. हीरो फार्मूला का यूज करना है. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ये हमने यहां पे बताना है. तो ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू ए, दिस इज गिवन. पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, जो इक्वलेटर ट्राइंगल होता है, क्योंकि उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो ए प्लस ए यानी 3 इंटू साइड होता है. यहां पर 3a होगा, यहां पर स्टूडेंट्स 3a होगा, क्योंकि तीनों साइड्स का जोड़ a प्लस b प्लस c होता है, किंतु तीनों साइडें इक्वल हैं, इसलिए यहां पर 3a होगा. सेमी पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें 3a को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट पैरामीटर है. s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी पैरामीटर का हाफ. तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड या ट्राइंगल बाय हीरो फार्मूलाज s माइनस a, s माइनस v, s माइनस c, यानी यहां पर a b c तीनों इक्वल हैं, इसलिए तीनों के प्लेस पे a लिख दिया गया, क्योंकि तीनों बराबर है. उसके बाद या तो डायरेक्टली तीनों में वैल्यूज पुट कर दीजिए, s3a/2 और a के स्थान पे ही रहेगा. किंतु हमने यहां पर क्या किया, s माइनस ए 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स का, क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक बाहर फैक्टर निकाल लिया और इंटीरियर साइड बच गया s इंटू एस माइनस ए. तो यहां इस s के स्थान पे 3a/2 माइनस a आ गया, और इस s के ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 3a/2, यानी 3a/2 माइनस a. ठीक है, यहां से आप 2 एलसीएम लोगे, 3a/2 है ना, 2 एलसीएम लोगे, 3a माइनस 2a यानी a/2, यानी a/2 आ गया. उसके बाद 3a/2 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ये और ये सेम है, तो आपको 2 एलसीएम लोगे, 3a माइनस 2 यानी a/2. a/2 को जब 3a/2 से करोगे, 3a² / 4 का स्क्वायर रूट, a/2 एज इट इज, और 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, a² का a आ जाएगा, और 4 का भी 2 आ जाएगा. तो a इंटू a², 2 इंटू 2 4, a² / 4 √3. हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू a² / 4 इंटू √3. अब हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका पैरामीटर, जबकि 180 दिया हुआ है, तो हमने 180 दे रखा है पैरामीटर, 3a 180 आ जाएगा, इससे हमारे पास साइड 60 मिल जाएगी इक्विलेटर, और इस a के स्थान पे 60 पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाए, देखो 60 इंटू 60 3600, 3600 को 4 से डिवाइड करोगे 900, तो इसलिए 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट सम. Okay students, now come to second sum. सेकंड में आपके पास दिया हुआ है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर. एक फ्लाईओवर बना हुआ है,
जैसा कि हमारे सिटी में भी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जिसको हम ओवर ब्रिज बोलते हैं। ये फ्लाईओवर है। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122। इसकी एक साइड पे एडवर्टाइजमेंट के लिए 122 मीटर, 22 मीटर ये वाली और ये वाली 120 मीटर। देख रहे हो ना फिगर में। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से पर ईयर देता है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो उसको कितना रेंट किराया पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें देखो, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर दिया है, अंडरस्टूड है। इसकी एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं। सबसे पहले हम हीरोज फार्मूला की हेल्प से इसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर वही फर्स्ट किसी को भी मान लो। फर्स्ट हमने मानी है 122 को, सेकंड वी यानी 120 को और थर्ड सी 1। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तीनों साइड्स का जोड़ डिवाइडेड बाय 2 जो कि 132 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड का निकालते हैं। सी इंटू एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। तीनों एस के स्थान पे 132 पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एस जो आया हुआ है 132 आया हुआ है। इसलिए ए के स्थान पे फर्स्ट साइड, फिर सेकंड साइड, फिर थर्ड, तीनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 132 माइनस 122 10 आ गया। यहाँ पर 12, यहाँ पे 110। तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लो या सभी के इसके फैक्टर बन जाएंगे। 1320 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है जी। जो किराया दिया हुआ आपको 1 स्क्वायर मीटर का रेंट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉल फॉर 1 ईयर, वो है रुपीज पर 5,000 1 स्क्वायर मीटर का। तो 1320 को हम, ये 1 साल का है तो हमने पहले 1 स्क्वायर मीटर का 1 मंथ का निकाल लिया। 5,000 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, किंतु उसने 3 मंथ के लिए लिया है और इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितना स्क्वायर एरिया उसका 1320, इसलिए हम 1320 से, यानी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले 1320 को हमने 5,000 से गुना कर दी। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, फिर हमने 12 से डिवाइड कर दिया। उसने, कंपनी वाले ने 3 मंथ के लिए लिया इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारे पास आएगा 1650,000 आंसर। इतना उसको एडवर्टाइजमेंट वाले को देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज सम थर्ड। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। One of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। तो ये बनी हुई है, एक स्लाइड बनी हुई है, यानी दीवार पे या इस टाइप की स्लाइड बनाई हुई है। इसकी साइड्स आपको दे रखे हैं 15, 11 मीटर एंड 6 मीटर। 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। क्लियर है। हीरोज फार्मूला से हम इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट साइड को ए मान लिया, एक को बी माना, एक को सी। सबसे पहले एस फाइंड किया, तीनों साइड्स का जोड़ डिवाइडेड बाय 2 यानी 16 आ जाता है। तीनों को जोड़ोगे, देखो 15 और 11 26, 26 और 6 32, 32 को 2 से डिवाइड किया 16। फिर हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में तीनों साइड्स पुट कर सकते हो। पुट करके सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास पेंटेड एरिया 20 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। ठीक है, जिसके फैक्टर बनते हैं, पेयर बनते हैं, प्राइम पेयर बना लो। उन पेयर का एक एक डिजिट बाहर लिखो, उन सब की प्रोडक्ट फाइंड करो। जो जिनका पेयर नहीं बनता उनको स्क्वायर रूट के साथ लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एग्जांपल नंबर 4। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and parameter 42. यानी एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है। देखो एक साइड 18 दी है, दूसरी 10। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम 42 में से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो एक को हमने ए मान लिया, एक को बी, सी हमने यानी थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तीनों साइड्स का जोड़ 42 है, पैरामीटर यानी 42 है, तो तीनों साइड्स का जोड़ है। यहां से हमने सी 42 में से ये वाली दोनों साइड 28 घटा के सब्ट्रैक्ट करके प्राप्त कर ली। 14 आ गया, तीनों साइड्स बच गई। पहले की तरह एस फाइंड करोगे 42/21, तो फॉर्मूला अप्लाई करो एस इंटू एस माइनस ए, तो वैल्यूज करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। देखो यहाँ पर 3 का फैक्टर बन गया 3, एक का सिंगल आ गया 7 का फैक्टर बन गया, एक 7 लिख दिया, 7 से 21, जिसका नहीं बनता स्क्वायर रूट समेत लिख दो। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर, बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर है ये आपका। स्टूडेंट्स नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्पल की तरह, इसमें आपको रेशो दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है। रेशो वाले के साथ कोई वेरिएबल यूज करते हैं यानी एक्स यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में भी एक्स यूज किया, हम भी एक्स यूज करते हैं। 12x, 17x, 25x इक्वल टू 540, यानी ये ऐड करोगे तीनों को वो भी 54 आता है। देखो 5 + 7 12, 12 + 2 14, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 54x इक्वल 540। तो आपके पास x 10। अब तीनों साइडें फाइंड हो जाएंगी। 12x, 12 को 10 से करोगे, 17 को 10 से, 25 को, तीनों साइड आ गई। हमें इसका एरिया ही चाहिए, एक को a, b और c मानोगे, तो सेमी पैरामीटर फाइंड करोगे, यानी 540 का हाफ यानी 270, वैल्यूज पुट करोगे और आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो वो आपका स्क्वायर रूट 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट सिक्स सम है। सिक्स सम में क्या है आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। पहले तो हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। इसमें दो साइड्स इक्वल होती है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स। तो यहां पर देखो पैरामीटर दे रखे है 30, पैरामीटर आपको 30 दिया हुआ है, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। मैंने आपको पहले कहा ना, इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, यानी दो इक्वल साइड्स की लेंथ इसने 12 दे रखी है, यानी फर्स्ट साइड भी 12 होगी, सेकंड साइड भी 12 होगी, थर्ड हमने फाइंड करनी है। जबकि तीनों साइड्स का सम यानी पैरामीटर की फॉर्म में दे रखा है 30 है, यानी a + b + c 30। एक साइड 12, एक a 12 होगी, b भी 12, क्योंकि इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में। तो थर्ड साइड 30 में से 24 यानी 12 और 12 का जोड़ जो कि 24 है, वो सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 - 24 यानी 6 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट सेमी पैरामीटर निकालोगे हीरोज फार्मूला का यूज करते हुए, यानी पैरामीटर का हाफ 30/2 यानी 15। फिर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फार्मूले में इन सब की वैल्यूज पुट करनी है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस एस। तो इसकी वैल्यूज पुट करके सिंपली इसका देखो फैक्टर बन जाता है। इस 9 का 3 आ गया, 3 यहां से आ गया, 3 × 3 9, 9 × √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। Revise it by watching the video again and again. This is very simple exercise. I think you can solve it very easily. Thank you. Have a good day.